हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपनी माइस्क्ल कमांड्स की प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग पिछली लास्ट 2 वीडियो से एसक्यूएल के अंदर डीएमएल में डिलीट स्टेटमेंट पर बात कर रहे हैं। अब तक हम लोग डिलीट स्टेटमेंट के 2 एग्जांपल्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो कैसे करते हैं, तो क्या क्वेरी लिखी जाती है, उसका क्या आउटपुट निकल कर आता है। सेकेंड एग्जाम्पल यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था कि अगर हमें एक टेबल में से मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो कैसे लिखा जाता है, तो क्या क्वेरी डाली जाती है, किस तरीके की कंडीशन डाली जाती है और उसका आउटपुट क्या आता है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने इस डिलीट स्टेटमेंट के थर्ड एग्जाम्पल को। ठीक है, होगा डिलीट स्टेटमेंट का ही, लेकिन उसी का थर्ड एग्जाम्पल हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में मीन्स डिलीट स्टेटमेंट का ही कुछ और नया तरीका देखेंगे कि हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता है किसी पर्टिकुलर डेटा को या टेबल में से डेटा को डिलीट करने का। तो सबसे पहले तो अगेन जिसने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसके लिए एक छोटी सी थ्योरी अगेन कि अगर हमें टेबल में से डेटा को डिलीट करना है, किसी स्पेसिफिक रो को या रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिलीट स्टेटमेंट। इससे क्या होगा, डेटा या रिकॉर्ड तो डिलीट हो जाएगा लेकिन जो टेबल का स्ट्रक्चर होगा वो हमारा एज इट इज रहेगा। टेबल का स्ट्रक्चर मतलब जितने कॉलम्स हमने उसमें पहले डिफाइन करे थे बनाते टाइम वो उतने ही रहेंगे। उनका डेटा टाइप जो हमने सेट करा था वो वही रहेगा, या और भी कोई कॉन्स्टेंट अगर हमने इसमें लगाए थे तो वो एज इट इज रहेंगे। टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, बस उसके अंदर से कोई रिकॉर्ड हम डिलीट करते हैं तब हम डिलीट को यूज करते हैं। ड्रॉप स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमें पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट करना होता है या पूरे के पूरे डेटा बेस को डिलीट करना होता है, तब हम यूज करते हैं ड्रॉप स्टेटमेंट। ठीक है, तो डिलीट स्टेटमेंट के साथ हम अगर हमें किसी स्पेसिफिक रो को डिलीट करना था तो हमें कोई कंडीशन देनी होती है। टेबल का स्कीमा कांस्टेंट हमारे एज इट इज रहते हैं। हम सिंगल रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं और हम सारी रोज को भी डिलीट कर सकते हैं। अब मैंने इस पॉइंट को अगर आप ध्यान दोगे, मैंने 2 चीज बोली, हम सिंगल रो को भी डिलीट कर सकते हैं और हम सारी की सारी रोज को भी डिलीट कर सकते हैं। तो मीन्स इन 2 चीजों में से हमने क्या चीज कवर कर ली, हमने ये देख लिया कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक रो को, हमें किसी सिंगल रो को डिलीट करना हो तो क्या तरीका होता है। अब अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास एक टेबल दी हुई है, मेरे को टेबल का स्ट्रक्चर तो एज इट इज रखना है लेकिन उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं मेरे को सारे के सारे ही रिकॉर्ड्स हटाने हैं, तो क्या तरीका होगा। तो उसका सिंपल सा सिंटेक्स होता है हमारा जिसमें हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम और उस टेबल का नेम जिसमें से हमें डेटा को रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। मैंने इसके आगे कोई वेयर कंडीशन नहीं दी, क्यों, क्योंकि मैं इसमें देखने वाली हूँ कि अगर मेरे को टेबल तो रखनी है लेकिन टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितना भी डेटा पड़ा हुआ है, मुझे वो सारा का सारा डेटा हटाना है, सारी रोज या सारे रिकॉर्ड्स मेरे को हटाने हैं। तब उसके लिए मैं सिंपली लिखती हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम की जगह वो टेबल का नाम आ जाएगा जिस टेबल पे हम काम कर रहे होंगे। मैंने कोई यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा के कंडीशन नहीं दी, तो इट मीन्स मेरे सारे के सारे रिकॉर्ड, सारी की सारी रोज ही क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो मीन्स जब हम सारी की सारी रोज को ही डिलीट करना चाहें तो ये सिंटेक्स होता है। अब इसी को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो देखो हमारा एग्जाम्पल 3 आज का है ही ये, डिलीट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। मीन्स हमारे पास एक टेबल गिवन है, हमें उसका स्ट्रक्चर तो ऐसे का ऐसे ही मेंटेन करना है लेकिन उसके अंदर के सारे रिकॉर्ड्स हटाने हैं। तो देखो मैंने वही जो मैं लास्ट 2 वीडियो से टेबल लेकर चल रही हूँ, GFG_employees, वही मेरी टेबल है जिसके अंदर मेरे 4 कॉलम्स हैं, ID, नेम, ईमेल एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसके अंदर मेरी 7 रोज हैं 1 से लेके 7 तक। आईडी नंबर 1 से लेके आईडी नंबर 7 तक, मीन 7 रिकॉर्ड्स इसके अंदर हैं। अब मैं चाह रही हूँ इस पर्टिकुलर टेबल में से कि टेबल एज इट इज रहे लेकिन ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स हट जाएं। तो पहला तरीका तो क्या है कि हम ये इस वेयर वाले क्लॉज को ओमिट कर दें, मीन्स वेयर वाले क्लॉज को ना लगाएं तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा तरीका एक और होता है कि अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, एस्ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। एस्ट्रिक हमने अभी पहले भी पढ़ा था जब हम लोग देख रहे थे सिलेक्शन वाले स्टेटमेंट्स। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर हमें सारे के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना होता था तो हम लिखते थे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, याद है। ऐसे ही अगर हमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना होता है तो हम एस्ट्रिक का यूज यहाँ भी कर सकते हैं। तो देखो पहली तरीका क्या है क्वेरी लिखने का, मैं सिंपली लिखूंगी डिलीट
फ्रॉम GFG अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। दूसरा तरीका क्या है, डिलीट स्टार फ्रॉम GFG अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। बस ये एस्ट्रिक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। एस्ट्रिक का मतलब है कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स हटा देना। ठीक है, आप चाहो तो इस एस्ट्रिक को लगा भी सकते हो, आप चाहो तो इस एस्ट्रिक को अवॉइड भी कर सकते हो, चॉइस है। अगर आप बिना एस्ट्रिक के करोगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वो भी चल जाएगा। अगर आप डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करोगे तो वो भी चल जाएगा। तो देखो, ये थी मेरी इनपुट टेबल जिसके अंदर 7 रिकॉर्ड्स थे। ये है मेरी आउटपुट टेबल जिसके अंदर कॉलम तो सारे हैं, आईडी भी है, नेम भी है, ईमेल भी है, डिपार्टमेंट भी है। लेकिन जैसे रिकॉर्ड आते तो वहां पे मेरा लिख के आ गया एम्प्टी। एम्प्टी लिख के आ गया, इट मीन्स मेरा टेबल तो एग्जिस्ट कर रहा है GFG अंडरस्कोर एम्प्लॉयज नाम का, जिसके अंदर कॉलम्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आईडी, नेम, ईमेल एंड डिपार्टमेंट नाम का। लेकिन अब इसके अंदर एक भी रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए एम्प्टी लिखा हुआ। ठीक, तो अगर हमें सारी की सारी रिकॉर्ड्स ही डिलीट करनी है बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी उसके, तो हम सिंपली लिख देते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम या फिर डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो ये तरीका होता है जिससे कि हम सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक ही बारी में डिलीट कर सकते हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा, हमारी टेबल एग्जिस्ट करेगी बट उसके अंदर डेटा कुछ भी नहीं होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इसे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद से रन करके देख सकते हो। मेन डिलीट के अंदर यही 3 चीजें आती हैं कि हमें कोई सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करना है तो कैसे करते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो कैसे करते हैं, या फिर अगर सारे के सारे ही रिकॉर्ड्स हमें डिलीट करने हैं तो हम कैसे करते हैं। ये तीनों तरीके मैंने आपको 3 वीडियोस में विद प्रॉपर एग्जाम्पल समझाए हैं। लास्ट वीडियोस ना देखी हो, डिलीट की लास्ट 2 वीडियोस देख लीजिएगा, जिसमें एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 के साथ मैंने प्रॉपर एक टेबल, इनपुट टेबल और आउटपुट टेबल का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। आई होप वैसे कोई दिक्कत नहीं आई होगी, समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।